हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 116, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। थैंक यू। तो अपनी प्रथा चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang on my head, bang on my head. Call तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें डॉक्टर बैथल को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी इलाज कर रही होती है उस छोटे बच्ची का, जहाँ पे गॉन और किलुआ आ जाते हैं। गॉन ये देखता है कि अभी भी नेट्रोपिटो वहीं पर बैठी हुई है। डॉक्टर बैथल अभी भी इलाज कर रहा होता है उस लड़की का। जब नेट्रोपिटो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गॉन अपने पावर लेवल को बढ़ा रहा होता है। एक्चुअल में गॉन अपने पूरे इमोशन में आ चुका होता है, उसको आउट ऑफ इमोशन हो चुका होता है। यहाँ पास से किलुआ देखता है नेट्रोपिटो को। एक्चुअल वो नेट्रोपिटो को किसी और ही रूप में देख रहा होता है, यानी कि बिल्ली के रूप में, जो कि काफी ज्यादा खूंखार होती है। और वो उसे इसी रूप में देखकर काफी ज्यादा शॉक में भी होता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने ग्रैंडफादर की बात को याद करने लगता है, जहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर की बात को याद करके काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और काइट को दिखाया जाता है, जो कि इसका इलाज चल रहा होता है। एक्चुअल में गॉन इन सभी चीज़ों को याद कर रहा होता है कि डॉक्टर बैथल कैसे अभी इस लड़की का इलाज कर रही है। सेम एज इट इज काइट का भी इलाज ऐसे ही किया गया होगा जब वो मर गया रहा होगा। इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को ही मात लगाने की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे किलुआ इस पावर लेवल को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है डॉक्टर बैथल अभी भी काफी शांत तरीके से उसका इलाज कर रही है। यहाँ पे ये चीज़ देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं गॉन और किलुआ कि हमारी नेट्रोपिटो ने उसके सामने हैंड ओवर कर दिया है, यानी दोनों हाथ खड़े कर लिए हैं। लेकिन किलुआ का पावर लेवल इतना ज़्यादा हाई होता है कि इसमें कोई शक नहीं कि वो कभी भी ख़त्म कर सके। यहाँ पे मैं दिखाया जाता है ग्रैंडफादर को, जो कि उसकी बातों को याद कर रहा होता है किलुआ। जब हमें पता चलता है कि ड्रैगन को जब ग्रैंडफादर ने मेड किया था, उसी वक्त नेट्रोपिटो ने अपने एक ही झटके से उस पूरे ड्रैगन को ही ख़त्म कर दिया होता है, जहाँ पे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ड्रैगन के, उसके सिर्फ एक नैन के झटके से। इसका मतलब ये है कि नेट्रोपिटो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंग के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो शायद वही है अभी तक के सीरीज में। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बाकी सभी मेंबर्स नेट्रोपिटो और बाकी रॉयल गार्ड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। किलुआ काफ़ी ज़्यादा सोच में होता है क्या हम इसे अभी भी हरा सकते हैं या नहीं। डॉक्टर बैथल अभी भी इलाज करने में लगी होती है, जहाँ पर उस लड़की की सांसें अब थोड़ी थोड़ी सुधार आने लगी है, क्योंकि उसके मास्क में अब हल्का हल्का आवाज़ सुनाई देता है। यहाँ पर नेट्रोपिटो बोलती है कि ठीक है, अभी ये सही वक्त नहीं है, मैं तुमसे फाइट ज़रूर करूँगी। ये बात कहते ही वो अपने हाथ को तोड़ लेती है। एक्चुअल में हाथ तोड़ने का मतलब ये था जिससे वो गुस्से को शांत कर सके, क्योंकि गॉन के आंखों का कलर चेंज हो चुका था। एक्चुअल में वो अब अपने पूरे लाइफ का एनएन अब यूज़ करना चालू कर चुका था, क्योंकि उसे नेट्रोपिटो को हराना था। सिर्फ उसके अंदर दिमाग में यही चल रहा था, क्योंकि काइट को उसने किस तरह से मारकर उसका इलाज किया और इलाज करने के बाद उसका ऐसी हालत कर दी। इस बात को वो किलुआ को बताने की कोशिश करता है। किलुआ उसे कहता है अभी फाइट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। यहाँ पे वो बता रही होता है कि अभी वो ह्यूमन की एक मदद कर रही है। नेट्रोपिटो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अभी ये फाइट नहीं करेंगे। यहाँ पे किलुआ बोलता है, सॉरी गॉन बोलता है ठीक है, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो ज़मीन पर ही अपना हाथ दे मारता है, जिससे काफ़ी बड़ा झटका महसूस होता है पूरे मेंशन में। यहाँ पे वो अपना पावर लेवल पर इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि किलुआ और नेट्रोपिटो दोनों की गांड फट जाती है। खैर, यहाँ पे उसके गुस्से को देखा जा सकता है, जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हें तो एक पंच खाना ही होगा। यहाँ पे एक्चुअल वो अपना पावर लेवल और अपने गुस्से को अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो आउट ऑफ इमोशन हो चुका होता है। किलुआ उसे बोलता है शांत हो जाओ, हम कुछ देर बाद इस लड़की से ज़रूर फाइट करेंगे, यानी कि नेट्रोपिटो से। जहाँ पे वो किलुआ को जाने के लिए बोलता है और गॉन बोलता है ठीक है। यहाँ पे वो नेट्रोपिटो के पास आता है और नेट्रोपिटो कहता है कि ठीक है, जब तक इस लड़की की सांस और इलाज चल रहा होगा तब तक मैं यहीं बैठूंगा तुम्हारे पास, जिससे तुम कहीं चली ना जाओ। इस बात को वो सुनकर नेट्रोपिटो काफी शॉक में आ जाती है और वहीं पर उन गॉन हमारा बैठ जाता है। यहाँ पे डॉक्टर बैथल अभी भी इलाज कर रही होती है उस लड़की का, और हमें दिखाया जाता है कि किलुआ उस जगह से जा चुका है शायद।
क्योंकि पीछे तरफ गॉन के अब कोई नहीं दिख रहा है और गेट भी पूरी तरह से खुला हुआ है। बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस मुझे पता है कि ये एपिसोड काफी ज्यादा छोटा है और एक नया एपिसोड लाने की जरूरत थी इसी के साथ अटैच्ड, लेकिन क्या करूं, मेरे पास नेट इतना ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन मैं इसका अगला एपिसोड काफी जल्द लेके आऊंगा। तब तक एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉलो ऑन इंस्टा एंड फेसबुक विद डिस्कॉर्ड। थैंक यू।